यह पूरी बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प भावुक मजाक में कहती है कि जब वह खुद दादी बनेगी तो अपने पोते पोतियों को और ज्यादा स्पॉइल करेगी ताकि उसके बच्चे कुछ बोल न सकें। पूरा माहौल बहुत हल्का और मजेदार होता है और सब लोग हंसते रहते हैं। इसके बाद बातचीत उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर चली जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की अचानक स्पाइन में बहुत हंसते भी हैं और दुखी भी होते हैं। बातचीत आगे कुकिंग, हेल्थ और डाइट पर जाती है। वे बताते हैं कि वे कुछ समय के लिए पेस्केटेरियन बने थे, यानी सिर्फ फिश खाते थे। वे हेल्थी फूड, सैल्मन, माही फिश और ग्रिलिंग की बातें करते हैं, वो उनकी दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगता है। यह पूरी बातचीत एक बहुत ही मजेदार, इमोशनल और दिल से जुड़ी हुई फैमिली टाइप बातचीत है, जहां WWE सुपरस्टार्स अपने परिवार, पालतू जानवरों, बचपन की मुश्किलों, रिश्तों और जिंदगी के संघर्षों के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। कहानी में कभी हंसी आती है, कभी दुख महसूस होता है और कभी ऐसा लगता है जैसे पुराने दोस्तों की दिल से बातचीत चल रही हो। सबसे पहले वे अपने परिवार और खासकर सास के बारे में बात करते हैं। वह बताते हैं कि उनकी सास बहुत प्यार करने वाली और शानदार इंसान हैं, लेकिन एक मजेदार शिकायत भी करते हैं कि उन्होंने उनके बच्चों और कुत्तों को चोरी छिपे ज्यादा ट्रीट्स और कैंडी खिलाई। फिर मजाक मजाक में कहते हैं कि जब वे खुद दादा दादी बनेंगे तो अपने नाती पोतों को और ज्यादा बिगाड़ेंगे। बातचीत में परिवार के प्यार और मजेदार रिश्तों की झलक दिखाई देती है। इसके बाद कहानी उनके पालतू कुत्तों टैंक और मार्ली पर आ जाती है। वे बताते हैं कि टैंक की रीढ़ की हड्डी में बहुत गंभीर है कि टैंक कितना शरारती है। उसे बाहर जाकर टॉयलेट करना पसंद नहीं था, इसलिए घर के अंदर ही उसकी ट्रेनिंग हुई। अब सालों बाद भी वह घर के नए कारपेट और रग्स पर पेशाब कर देता है। वे हंसते हुए बताते हैं कि अब उन्हें हल्के रंग के रग्स खरीदने पड़ते हैं ताकि तुरंत पता चल जाए कि टैंक ने फिर शरारत की है। इस पूरी बातचीत में पति पत्नी एक दूसरे को मजाक में छेड़ते रहते हैं, जिससे उनकी प्यारी केमिस्ट्री दिखाई देती है। फिर बातचीत जानवरों के प्रति प्यार पर चली जाती है। वे बताते हैं कि उन्हें कुत्तों के वीडियो देखने अटारी में ढेर सारे मरे हुए चूहे मिले। यह हिस्सा दिखाता है कि उन्होंने कितनी मुश्किल परिस्थितियों में बचपन बिताया। फिर बातचीत गांव के जीवन और पुराने समय की तरफ जाती है। एक महिला बताती है कि उसके दादा दादी के घर में बहुत सारे जानवर होते थे। उनके पास एक पालतू सुअर विल्बर था, जिससे बच्चे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि परिवार ने उसी सुअर को काटकर खाना बना लिया। यह सुनकर वे बच्चे बहुत दुखी और सदमे में थे। इस हिस्से में गांव की सच्चाई और पुराने समय की कठोर जिंदगी दिखाई देती है। इसके बाद वे खाना पकाने और हेल्दी लाइफस्टाइल पर बात करते हैं। वे बताते हैं कि कुछ समय तक वे पेस्केटेरियन यानी सिर्फ मछली खाने वाली डाइट पर थे। वे ग्रेड सबसे खूबसूरत बात यह है कि इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद ये लोग बिल्कुल आम इंसानों की तरह अपनी छोटी छोटी खुशियों, परेशानियों और रिश्तों को संभालते दिख रहे हैं। बातचीत की शुरुआत हल्के फुल्के मजाक और शौकों से होती है। उनमें से एक कहता है कि वह अपने पिता के साथ कुछ परफॉर्म करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी में एक बार अपने पिता के साथ स्टेज शेयर करना बहुत खास होगा। फिर बात संगीत और सिंगिंग पर चली जाती है। किसी की जिम्मेदारी उठाना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार लोग इसका फायदा उठाने लगते हैं। बहुत शौक हो गया है। उसने घर में प्रैक्टिस का सामान भी लगा लिया है, लेकिन अभी वह असली गोल्फ कोर्स पर जाने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि वह बाकी खिलाड़ियों को परेशान। की शुरुआत बहुत हल्के और मजेदार अंदाज में होती है, जहां वो लोग अपनी जिंदगी के छोटे छोटे पलों के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई गोल्फ खेलने का शौक पाल चुका है, कोई वीडियो गेम्स में डूबा हुआ है और कोई अपने पार्टनर के साथ समय बिताने के लिए अलग खुद मजे नहीं करेंगे तो फैंस भी मजा नहीं ले पाएंगे। फिर कहानी उनके रिश्ते की शुरुआत तक पहुंचती है।
दोनों बताते हैं कि शुरू में वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। कई महीनों तक वो साथ में समय बिताते रहे। नाओमी उनके लिए स्पेगेटी बनाकर लाती थीं और सबको खिलाती थीं।